आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ़ायदे और नुकसानात। एडवांटेजेस: द प्रीडोमिनेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गालिब आना या गलबा इन प्रोटिस्ट में एंड सम इनवर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में कैन बी पार्शली एक्सप्लेन्ड। उसको किसी हद तक इस बात से वाज़िया किया जा सकता है या इस बात से उसकी वजाहत की जा सकती है बाय द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, उस माहौल से जिसमें वो रहते हैं। कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गलबा प्रोटिस्ट में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में माहौल से एक्सप्लेन किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट जिसमें वो रहते हैं। द मैरीन इन्वायरमेंट इज़ यूजुअली वेरी स्टेबल। कहते हैं जो मैरीन इन्वायरमेंट होता है वो आम तौर पर बहुत स्टेबल होता है। मैरीन इन्वायरमेंट कैसे स्टेबल होता है? वाटर बॉडीज़ होते हैं, उसमें वाटर में ने जब टेम्परेचर ऑब्ज़र्व करना है तो उसमें के टेम्परेचर में, वाटर के टेम्परेचर में बहुत माइनर चेंजेस आनी है। माइनर चेंजेस आने के लिए भी काफ़ी अरसा दरकार होता है मैरीन इन्वायरमेंट में या फिर वाटर बॉडीज़ में। इस वजह से इस किस्म के इन्वायरमेंट को हम कहते हैं स्टेबल इन्वायरमेंट। कहते हैं स्टेबल इन्वायरमेंट्स में फेवर दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। कहते हैं स्टेबल जो इन्वायरमेंट होते हैं वो इस किस्म की रिप्रोडक्शन को फेवर करते हैं बिकॉज अ कम्बिनेशन ऑफ अ जीन, एक जीन का कम्बिनेशन जो कि मैच करता है रिलेटिवली अनचेंजिंग इन्वायरमेंट से, अपने ना तब्दील शुदा माहौल से, जो कि एक एडवांटेज हो सकता है किसके ऊपर? ग्रेटर नंबर ऑफ जीन कम्बिनेशंस के ऊपर जो कि अपने माहौल से मैच नहीं करते। यहाँ पे इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि स्टेबल इन्वायरमेंट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टेबल इन्वायरमेंट फेवर करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो जीन का कम्बिनेशन बनता है तो वो अपने अनचेंजिंग इन्वायरमेंट से मैच करता है। वो एक एडवांटेज हो सकता है क्योंकि पहले ही एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स उस माहौल को अडेप्ट कर चुके हैं। अब आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होंगे तो उनके लिए माहौल को अडेप्ट करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। कहते हैं इस तरह ये एक एडवांटेज हो सकता है किसके ऊपर? ग्रेटर नंबर ऑफ जीन्स कम्बिनेशन के ऊपर। जीन का कम्बिनेशन कब ज़्यादा नंबर में होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और कहते हैं जो जीन्स का कम्बिनेशन बनता है वो अपने उस इन्वायरमेंट से मैच नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं इन अदर हैबिटेट्स। कहते हैं दूसरी हैबिटेट्स में, वाटर बॉडीज़ के अलावा दूसरी हैबिटेट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो क्या होती है? सीजनल होती है, मौसमी होती है, सीज़न के मुताबिक होती है। द सीज़न ड्यूरिंग विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। कहते हैं वो वाला सीज़न या मौसम जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कोइंसाइड मैच करता है विद द पीरियड, उस अरसे से जब माहौल क्या होता है? प्रिडिक्टेबली अंदाज़न हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज होता है। अंडर सच अ कंडीशंस। कहते हैं इस किस्म के माहौल में या हालात में, कौन से माहौल और हालात में? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीजनल होगी, जब माहौल क्या होगा? हॉस्पिटेबल होगा। कहते हैं इट इज़ एन एडवांटेजियस फॉर द एनिमल्स। कहते हैं इस किस्म के हालात में एनिमल्स के लिए एसेक्सुअली तौर पे इलाज नंबर ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना एक एडवांटेज हो सकता है। जो प्रोजनी प्रोड्यूस होगी उनकी क्या होंगी? आइडेंटिकल करेक्टरिस्टिक्स होंगी। आई लार्ज नंबर ऑफ एनिमल वेल अडेप्टेड टू अ गिवन इन्वायरमेंट्स। कहते हैं काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल जो कि अपने गिवन इन्वायरमेंट से वेल अडेप्टेड हैं, कैन बी प्रोड्यूस इफ़ ओनली वन ऑफ अ पेरेंट इज़ प्रेजेंट। कहते हैं काफ़ी ज़्यादा एनिमल जो कि माहौल को अडेप्ट कर चुके हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर सिर्फ एक पेरेंट भी प्रेजेंट हो।
नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेजेस। कहते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विदाउट ट्रीमेंडस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ट्रीमेंडस ह्यूज और इन ग्रेट नंबर और इंटेंसिटी। कहते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ जेनेटिक चेंजेस या वेरिएबिलिटी जो कि किससे होती है, मेयोसिस से। बेस्टूडेड का लफ्जी मतलब अता करना। एंड सेक्सुअल प्रोसेसेस, और सेक्सुअल प्रोसेसेस के बगैर। कहते हैं कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी कब आती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या प्रोसेसेस होंगे तब जेनेटिक वेरिएबिलिटी या जेनेटिक कम्बिनेशंस बनेंगे। कहते हैं जेनेटिक कम्बिनेशंस के ह्यूज जेनेटिक कम्बिनेशन के बगैर जो कि मेयोसिस और सेक्सुअल प्रोसेसेस से होती है। हाउएवर अ पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल एनिमल्स। कहते हैं ताहम एक पॉपुलेशन जो कि क्या है, आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल एनिमल्स की है, स्टैंड्स अ ग्रेट इंक्रीज द चांस ऑफ बीइंग डिवोस्टेड बाय अ सिंगल डिजीज। कहते हैं कि उनका एक सिंगल डिजीज से तबाह होना, डिवोस्टेड तबाह होना का चांस बढ़ जाता है काफ़ी हद तक, या फिर इन्वायरमेंटल इंसल्ट से, जैसे कि सच एज अ लॉन्ग ड्राउट, जैसे कि काफ़ी देर तक या अरसे तक खुश्क साली। कहते हैं अ गिवन लाइन ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। कहते हैं जो प्रोजनी या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग एनिमल जो हैं कैन कोप मुकाबला कर सकते हैं विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। कब कर सकते हैं, ओनली थ्रू अ रेलेटिवली रेयर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। जब क्या हो जाए, रेयर स्पॉन्टेनियस सडन या अब्रप्टली म्यूटेशंस आ जाएं, किसमें अल्टरनेशन इन अ जेनेटिक मटेरियल हो जाए, चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल हो जाए, डैट प्रूव टू बी बेनिफिशियल, जो कि बेनिफिशियल या फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। कहते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग हैं वो तब चेंजिंग इन्वायरमेंट का मुकाबला कर सकते हैं जब जेनेटिक मटेरियल में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस या अल्टरनेशन आ जाएं, जो कि बहुत रेयर होती हैं और वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। ये हमने देख ली फर्जी स्टेटमेंट या हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। कहते हैं बरअक्स होता क्या है, पैराडॉक्सिकली मुतजाद तौर पर, सीमिंग इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट ड्यू टू ऑपोजिट फैक्ट्स और करेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं ऑपोजिटली क्या होता है, हाउएवर ताहम मोस्ट ऑफ अ म्यूटेशन, जो काफ़ी म्यूटेशंस होती हैं या चेंजेस या अल्टरनेशन इन जेनेटिक मटेरियल होती हैं, आर डेरिमेंटल, वो क्या होती हैं, वो नुकसानदा होती हैं और लीथर और मुहलिक होती हैं या जानलेवा होती हैं। एंड हेयर इन लाइज अ वन ऑफ अ ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ऑल सच अ म्यूटेशंस आर पास्ड ऑन टू एवरी ऑफस्प्रिंग। कहते हैं ये सारी म्यूटेशंस हर ऑफस्प्रिंग को पास हो जाती हैं अलोंग विद अ नॉर्मल म्यूटेशन से, जो कि क्या है, अनम्यूटेटेड जीन्स हैं। अल्टरनेशन इन जेनेटिक मटेरियल भी हो गया, और अनम्यूटेटेड और म्यूटेटेड जीन्स दोनों ही नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को या फिर नेक्स्ट जनरेशन को पास कर जाते हैं कॉन्सिक्वेंटली। कहते हैं नतीजतन क्या होता है, द टिपिकल एसेक्सुअल एनिमल्स, आम जो एसेक्सुअल एनिमल है में हैव द ओनली वन गुड कॉपी ऑफ ईच हेरिडिटी यूनिट, जो कि हेरिडिटी यूनिट, एक हेरिडिटी यूनिट की गुड कॉपी हो सकता है। और जीन कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम्स पे। कहते हैं द वन ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जीन लाए करते हैं, मे बी म्यूटेटेड फॉर्म, जो कि उसकी म्यूटेटेड अल्टरनेटेड फॉर्म होगी, डैट इज़ नॉन फंक्शनल, जो जीन्स की म्यूटेटेड फॉर्म है किसके ऊपर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, वो क्या है, नॉन फंक्शनल है और पोटेंशली क्या है, लीथल है, मुहलिक है, जानलेवा है।